हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही कपिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजंट के पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंकुक अभी भी बुरी तरह से खांस रहा था। उसके गले में अब भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। जंकुक खुद को मिरर में देखकर कहता है, क्यों मेरे थ्रोट में इतना पेन हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे फूड पॉइजन हो गया है? दैट्स वाई मुझे इतना खांसी आ रहा है। लेकिन खून, क्या खून का निकालना नॉर्मल है? मे बी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कॉलेज में रोज़ फास्ट फूड खाता हूँ। मुझे आपसे फास्ट फूड अवॉइड करना होगा। हाँ, यही सही है। जंकुक जल्दी से हैंड वॉश कर लेता है और टिश्यू से माउथ वाइप कर फिर से मिरर में खुद को चेक करता है। जंकुक बाथरूम से बाहर जाने में घबरा रहा था। अगर मिस्टर प्रोफेसर डोर के बाहर हुआ तो, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या गलत है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? अचानक मुझे क्या हो गया था, इसके बारे में पूछा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? जबकि मुझे पता है वो मुझे तब तक जाने नहीं देगा जब तक मैं उन्हें एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे देता। जब तक वो मेरे आंसर सुन सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक सवाल करता ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? बाहर जाकर मिस्टर प्रोफेसर से क्या कहूँ? नहीं कुकी, तुम्हें कुछ अच्छा सोचना होगा। इसके लिए एक अच्छा सा एक्सक्यूज़ ढूंढकर बाहर जाना पड़ेगा। थिंक कुकी थिंक। तभी अचानक बाथरूम के डोर नॉब ट्विस्ट होने का साउंड सुनाई देता है। डोर खोलने की साउंड सुनकर जंकुक जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। जंकुक देखता है जेहब डोर ओपन कर बाथरूम के अंदर एंटर करता है। जंकुक जेहब को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। जेहब स्माइल कर चलकर जंकुक के पास आकर एक हाथ उसके कंधे पर रखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो कुकी? जंकुक अभी तक कॉन्फ्यूज्ड है जेहब उसके घर में अभी क्या कर रहा है। जेहब को उसके घर में देखकर जंकुक कन्फ्यूज्ड लुक से जेहब के तरफ नम आंखों से देख रहा था। जेहब जंकुक के कंधे को शेक करते हुए कहता है, हे कैन यू हियर मी? आई नो तुम मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज हो चुके हो। एक्चुअली आज घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाया। मैं तुमसे कुछ नोट्स लेने आया था। यहाँ आते ही प्रोफेसर किम ने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेज दिया, तुम्हें चेक करने के लिए। तुम्हें खांसी क्यों हो रहा था? मिस्टर किम बहुत ज़्यादा वॉरिड है। मिस्टर किम को बहुत वॉरिड दिखाई दे रहा था। तुम्हारे लिए वो बहुत परेशान है। जंकुक कहता है, ओह आई एम फाइन थैंक यू, मेरी इतना केयर करने के लिए। चलो बाहर चलते हैं। जंकुक जेहब के साथ वॉशरूम से बाहर आकर देखता है। तयंग विंडो के पास खड़ा है। उसने अपना दोनों हाथ अपने पॉकेट के अंदर डाल रखा है और बैग जंकुक के तरफ है। जंकुक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जंकुक गहरी गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर मन ही मन सोचने लगता है, अब वो ज़रूर मुझे डांटने वाला है। जंकुक अंदर ही अंदर खुद को तयंग के डांट खाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जो धीरे से जंकुक के कान में कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तुम ठीक नहीं लग रहे हो तो तुम आराम करो, मैं कल कॉलेज जाकर जिमिन से नोट्स ले लूँगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। जंकुक कहता है, ओके बाय। जॉब के चले जाने के बाद जंकुक बिना आवाज़ किए बेडरूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी तयंग उसके तरफ टर्न करता है। तयंग को अपने तरफ मुड़ते देखकर जंकुक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। तयंग चलकर जंकुक के करीब आने लगता है। तयंग को अपने ओर आगे बढ़ते देखकर जंकुक के दिल की धड़कन बेकाबू हो जाता है। तयंग उसके नज़दीक आकर वॉरिड टोन में कहता है, आर यू ओके? तुम ठीक हो? जंकुक के आंखें एकदम से शॉक और कन्फ्यूजन के वजह से अपने स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हस्बैंड की तरफ देखकर आंखें और ज़्यादा बड़ी कर लेता है। तयंग नॉर्मली इस तरह से उसके साथ बात नहीं करता है। अभी तयंग उसके साथ बहुत ही काम और नॉर्मल टोन में बात कर रहा था। जंकुक अब भी इस बात से हैरान था। जंकुक कहता है, हाँ
तयंग कहता है, तुम अचानक इस तरह से वहाँ से क्यों भागे? क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो मेरा गला सूख गया था खांसने के वजह से। मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। आई एम सो सॉरी मिस्टर प्रोफेसर, आपको मेरे वजह से परेशानी हुई। तयंग गुस्से में अपने आई ब्राउज रेज कर लेता है। तयंग कहता है, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह डरा दिया है। तुम हमेशा से इतना केयरलेस हो। हाँ, तुम्हें सच में लोगों को परेशान करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना? तयंग कुकी को कंटिन्यूअसली डांट रहा था, उस पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन जंगकुक बिना कुछ बोले सिर नीचे की तरफ झुकाकर होठों पर स्माइल लेकर चुपचाप बस डांट खा रहा था। उसे तयंग का यूँ डांटना, उस पर नाराज़ होना बहुत अच्छा लग रहा था। एक फर्स्ट टाइम था जब जंगकुक तयंग को उसके लिए वरीड होते हुए और केयर करते हुए देख रहा था। जंगकुक साइड आइज से तयंग की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, OMG, ही वॉज हेला स्कैर्ड। जंगकुक धीरे से फेस ऊपर करके कहता है, क्या आप मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको सच में मेरी फिक्र हो रहा है? जंगकुक तयंग के आंखों में सीधा देखते हुए अपनी बात बोलता है। जंगकुक के वर्ड सुनने के बाद तयंग अचानक रुक जाता है। तयंग के खामोशी सब कुछ बता रहा था। यू नो एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। लेकिन जंगकुक को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उसे तयंग के मुंह से ही सुनना है। क्या वो सच में उसका परवाह करता है या नहीं? जंगकुक घबराई हुई आवाज़ में हिम्मत करके दोबारा कहता है, तयंग। जंगकुक के वर्ड तयंग को और ज़्यादा सरप्राइज कर देता है। तभी अचानक तयंग के मोबाइल रिंग करता है। जंगकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर आपका फ़ोन बज रहा है। तयंग का ध्यान अब उस पर से हटकर अपने फ़ोन की तरफ चला जाता है। तयंग पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखता है, ये योंगी का कॉल है। तयंग फ़ोन के साथ कमरे से बाहर आ जाता है। तयंग कॉल रिसीव करके कहता है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शुगा कहता है, ते आज रात क्या कर रहा है तू? तयंग कहता है, नथिंग स्पेशल, वही हमेशा की तरह कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करना है। शुगा कहता है, बाहर चले? मैं और नमजून शाम को क्लब जा रहा हूँ, तू भी जंगकुक के साथ आ जा। तयंग कहता है, नहीं, मेरा मूड नहीं है। तुम लोग तो जानते हो मुझे क्लबिंग और पार्टी करना पसंद नहीं है। शुगा कहता है, ओके। तयंग कहता है, शुगा, आई थिंक तुम्हें जिमिन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शुगा कहता है, जिमिन? क्यों, उसने फिर से क्लास में कुछ कर दिया है? तयंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ सेंड करता हूँ, तुम इसे देख लेना। जिमिन ये सब करता है और साथ में वो ये सब जंगकुक को भी सेंड करता है। तुम इंटरेस्टेड हो उसके लिए, इसीलिए मैं तुम्हें एक कह रहा हूँ। शुगा कहता है, ओके, तुम भेज दो, मैं देख लूँगा। तयंग कहता है, ऑल द बेस्ट। ये कहकर तयंग कॉल कट कर वीडियो शुगा के आईडी में सेंड कर देता है। शुगा लिंक देखकर आई ब्राउज रेस करके सोचता है, इसमें ऐसा क्या हो सकता है? तयंग मुझे ऑल द बेस्ट क्यों कह रहा था? शुगा जैसे ही वीडियो के ऊपर क्लिक करता है, उसमें जो सीन चलने लगता है, इसे देखकर शुगा को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। शुगा के हाथ से फ़ोन नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वो तो नसीब अच्छा है, फ्लोर पर कारपेट लगा हुआ था, इसलिए फ़ोन नहीं टूटा। इसे वॉच करने के बाद शुगा को पसीना आने लगता है। शुगा एक हाथ अपने दिल में रखकर कहता है, एक क्या था? अगर मुझे पता होता इसमें इतना रिस्क है तो मैं वॉच ही नहीं करता। लेकिन अब इसे वॉच करने के बाद मुझे जो परेशानी हो रहा है, इसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। शुगा कहता है, मोची बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नॉटी हो। मैं तो तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा था, तुमसे खुद को दूर रख रहा था, लेकिन अब और नहीं। मेरे लिए खुद को नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है अब तो मुझे तुम चाहिए। शुगा फ्लोर से फ़ोन उठाकर तयंग को मैसेज सेंड करता है, हे ब्रो, तेरे पास जिमिन का फ़ोन नंबर है? हाँ, क्या? प्लीज़, अगर है तो मुझे सेंड कर दे। तयंग रिप्लाई करता है, आई न्यू इट। तुम इसके लिए कॉल ज़रूर करोगे या फिर मैसेज करोगे, बट मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है। शुगा सोचता है,
आर्य, मुझे जॉन्गकुक को कॉल करना चाहिए था, ना कि तैयांग को। जॉन्गकुक और जिमिन दोनों दोस्त हैं, उसके पास जिमिन का नंबर ज़रूर होगा। जॉन्गकुक अपने कमरे से निकलता है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक को देखकर तैयांग कहता है, तुम कमरे से बाहर क्यों निकले? जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर, मेरा फ़ोन आपके पास है, शायद आप इसे मुझे देना भूल गए हो। तैयांग कहता है, मैं देना भूल नहीं गया हूँ, बल्कि आपसे तुम कोई फ़ोन यूज़ नहीं करोगे। जाओ, जाकर स्टडी कंप्लीट करो। जॉन्गकुक कहता है, आप बहुत रूड हो, ये सही नहीं है, ये मेरा फ़ोन है, मेरे पापा ने ये मुझे खरीद कर दिया था, आप इसे अपने पास नहीं रख सकते, ये इलीगल है। तैयांग कहता है, फ़ोन की वजह से तुम खराब हो रहे हो, इससे तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन नहीं मिस्टर प्रोफेसर, आप ये सही नहीं कर रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कोई किड नहीं हूँ जो ये सब नहीं देख सकता। मैं एक एडल्ट हूँ और शादीशुदा हूँ, प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस कीजिए। तभी जॉन्गकुक के फ़ोन रिंग करता है। टैंग फ़ोन स्क्रीन पर सेव किया हुआ नाम देखकर इसे लाउड पढ़ता है। लेजी बिल्ला, ये कौन है और तुम्हें इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? ये कौन है? जॉन्गकुक धीरे से कहता है, ये प्रोफेसर मिन योंगी का नंबर है। तैयांग कहता है, व्हाट? क्या उसे पता है तुम अपने फ़ोन में उसका नंबर किस नाम से सेव किया है? जॉन्गकुक नहीं में सिर हिला देता है। कॉल कट हो जाता है। टैंग अब फ़ोन बुक लिस्ट ऑन कर इसमें खुद को ढूंढता है, ये देखने के लिए जॉन्गकुक उसका फ़ोन नंबर किस नाम से सेव किया है। जॉन्गकुक कहता है, अब क्या ढूंढ रहे हो? तैयांग कहता है, मुझे देखना है तुमने मुझे किस नाम से सेव किया है। जॉन्गकुक कहता है, नो प्लीज़ नो। टैंग फिर भी चेक कर जॉन्गकुक की तरफ गुस्से से देखता है। जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर प्रोफेसर। तैयांग कहता है, ये क्या है, खारूस अनरोमांटिक हबी? जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी। तैयांग कहता है, अभी इसे चेंज करो, अभी। जॉन्गकुक ठीक है कहकर तैयांग से फ़ोन वापस लेकर भागकर कमरे में आ जाता है। एक सेकंड के लिए जॉन्गकुक को ऐसा लगा उसका दिल फट जाएगा, इतना एक्साइटेड हो रहा था तैयांग के करीब आने से। शुगा फिर से कॉल करता है। जॉन्गकुक कॉल रिसीव करके कहता है, यस प्रोफेसर मिन। शुगा कहता है, जॉन्गकुक, क्या तुम शाम को फ्री हो? जॉन्गकुक कहता है, जी प्रोफेसर। शुगा स्मार्क करके कहता है, आज शाम क्लब रॉयल ब्लू में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ आओ। और हाँ, मैंने तेग को भी कॉल करके ऑलरेडी पार्टी के लिए उसे इनवाइट कर चुका हूँ। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन मिस्टर प्रोफेसर मुझसे नफरत करता है, वो मेरे साथ वहाँ जाने के लिए एग्री नहीं होगा, मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा? शुगा कहता है, किसने कहा तुम अकेला हो जाओगे यहाँ? तुम अपने साथ अपने दोस्त जिमिन को लेकर आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, क्या सच में? थैंक यू प्रोफेसर मिन, मैं और जिमिन ज़रूर आएंगे। ये कहकर जॉन्गकुक कॉल कट कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।